न केवल अमेरिका, रशिया, यूक्रेन और भारत बल्कि पूरी दुनिया बस एक मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रही थी, जो 15 अगस्त के दिन अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच हुई। अब करीब 3 घंटे के बाद ये मीटिंग खत्म हुई थी और मीटिंग खत्म होने के बाद सबको इंतजार भी था। इस मीटिंग से भारत के लिए भी एक अच्छी खबर सामने आई, जिसमें ट्रंप ने कहा कि वो 2-3 हफ्तों के बाद सोचेंगे ऑयल टैरिफ बढ़ाने का। वहीं इस मीटिंग में युद्ध रोकने को लेकर सहमति भी बन पाई। हालांकि चर्चा के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही युद्ध रोकने पर भी विचार किया जा सकता है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। बता दें, राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप के बीच ये बैठक 2 घंटे 45 मिनट तक चलने के बाद समाप्त हो चुकी है। इस बैठक के लिए ट्रंप वॉशिंगटन से जबकि पुतिन मॉस्को से अलास्का पहुंचे थे। वहीं दुनिया भर की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी थी, सबसे ज्यादा यूक्रेन की, जिसने सबसे ज्यादा उम्मीद भी लगा रखी थी इस मीटिंग से। हालांकि बंद कमरे में हुए इस बातचीत से यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया है। पुतिन ने अब मॉस्को में आगे की बातचीत का प्रस्ताव दिया है, लेकिन यूक्रेन में शांति स्थापना को लेकर के कोई स्पष्ट दिशा तय नहीं हो पाई है। ये भी बता दें कि वार्ता से पहले ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा था कि बैठक अगर सही नहीं चली तो मैं चला जाऊंगा। यानी शुरू से ही ट्रंप ने इस मीटिंग को हाई रिस्क हाई स्टेक बना दिया था। बता दें कि बैठक के बाद हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने भी बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने बयान देते हुए ट्रंप का साइड लेते हुए कहा कि अगर ट्रंप 2022 में राष्ट्रपति होते तो शायद यूक्रेन युद्ध शुरू ही ना होता। वहीं ट्रंप ने भी अपने बयान में साफ किया कि उनके रहते रूस यूक्रेन युद्ध टल सकता था। जो बाइडेन के दौर में भड़क उठा था ये युद्ध। इस बैठक में ये साफ हो गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच से ही दोनों नेताओं ने बाइडेन की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बाद से ही ऐसा कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस संघर्ष को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की स्थिति हमारी सुरक्षा के लिए खतरा भी है। अगर शांति चाहिए तो संघर्ष के असली कारणों को खत्म करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ट्रंप से सहमत हूं, यूक्रेन की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। हमने जो समझौता किया है वो हमें शांति के ओर और करीब ले जाएगा। तो अलास्का समिट अब खत्म हो चुका है और साथ ही इंतजार भी अब एक शुरू हो गया है कि यूक्रेन युद्ध आखिर कब खत्म होगा और खत्म होगा भी या फिर नहीं, क्योंकि इस दौरान पुतिन और ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज से लेकर बयान तक हर चीज का मैसेज साफ था कि दुनिया बदलने वाली इस मुलाकात से क्या नई विश्व राजनीति की शुरुआत होगी या फिर ये भी इतिहास के पन्नों में केवल अमेरिका, रशिया, यूक्रेन और भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मीटिंग बन के ही रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस मीटिंग को आप किस नजरिए से देखते हैं। क्या वाकई में ट्रंप इस युद्ध पर विराम देना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए द न्यूज पॉइंट।